सर परमिशन नहीं दिया आपने। दिया तो परमिशन 3 लोग को। सर मैं रिकॉर्ड कर मैं भेज दूंगी। हाँ, आकांक्षा को भी दिया, नित्या को भी दिया, तीनों जन को दिया मैंने। लेकिन ओके, सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. So you will get at least 2 to 3 MCQs from this chapter in your NEET examination, ठीक है. एंड 1 से 2 क्वेश्चन आपको 12th में आ सकते हैं. आपका 12th एग्जाम होगा ना? हाँ, होगा, ठीक है. सो 12th में भी आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर 12th का एग्जाम हो तो. ओके, तो चलते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें चैप्टर का नाम क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? Human health and disease. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है. सो दिस इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में अपने को पढ़ना है. इसमें हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस, ठीक है. टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. We will discuss about a common infectious disease in a human being, not in man only. So in human, so it can be bacterial infection भी हो सकता है, वायरल, प्रोटोजोअन, हेलमिंथस, फंगस, ठीक है. दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, द ह्यूमन विल इज सफरिंग फ्रॉम. After this common infectious disease, we will start with the immunity and immune system. How many types of immunities are there? How our body immunity system acts with the disease or bacteria, viruses, and blah blah blah. Okay. Next is AIDS. Okay. After the immunity, we will study about the AIDS in detail. How the AIDS is transmitted, AIDS आया कहाँ से, what is the life cycle of HIV, what kind of prevention we should take, what is the precautionary dose, or you can say कि कौन कौन से डोज, मतलब there are some medicines available, ठीक है, which can extend your life, ठीक है, but the AIDS will not cure. AIDS का कोई क्योर नहीं है. Next is cancer. We will see types of cancer, what is the cause of cancer, then diagnosis, then treatment. फिर treatment में surgery है क्या है. Cancer is also two type. You heard about that, like benign cancer सुना होगा, malignant cancer सुना होगा. So these are the types of the cancer, ठीक है. So there is a one thing which is called the prophylaxis, ठीक है. तो there is a prophylaxis medicines, क्या क्या हो सकती है, क्या क्या लिया जा सकता है. Okay. नेक्स्ट ड्रग. सो वी विल स्टडी अबाउट द ड्रग एंड उनके टाइप, उनका इफेक्ट क्या होता है. द ड्रग का जो ये है क्या बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन दी एडोलेसेंस. अभी उस दिन परसों की बात है, परसों ही हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चा आया था इन द सेंस 25 ईयर मेल आया था. सो दैट 25 ईयर मेल केम विद मतलब अनकॉन्शियसनेस, अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में आया था इन आवर इमरजेंसी, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा तो ही वाज ब्रॉड डेथ, ठीक है. तो रात को उसने कुछ तो मेडिसिन लिया था. अब उसके घर वालों ने तो पहले बोला कि सर रात को उसने ना कुछ तो मेडिसिन लिया है जिस बॉडी बिल्डिंग का मेडिसिन है. अब वो बॉडी बिल्डिंग का मेडिसिन खाने के बाद वो एक्सपायर हो गया. अब उसने कौन सा मेडिसिन लिया, क्या मेडिसिन लिया, आई आस्क्ड अबाउट दैट. तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है सर, वो घर पे मेडिसिन पड़ी हुई है, हम लोग लेकर के आते हैं. लेकिन जैसे उनको पता चला कि ही डाइड, वो मर चुका है, तो उसके बाद उन लोगों ने कोई भी मेडिसिन ला करके नहीं दिया. तो मे बी देयर इज सम चांसेस ऑफ पुलिस हैरासमेंट वगैरह, ये सब के भी चांसेस करते हैं. जस्ट वेट. ओके, सो ये ड्रग वगैरह के भी चांसेस रहते हैं. तो मतलब कि ड्रग्स वगैरह जो भी होते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जैसे स्टार्ट करते हैं गांजा से स्टार्ट करते हैं, फिर मेड्स तक जाते हैं. फिर एक बार मेड्स ले लिया तो मेड्स इज व्हाट दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेबल होता है. Then we will study about the smoking, types of smoking, or what is the effect of smoking, what kind of the health problem is there with the smoking. You know about the e-cigarette. E-cigarette का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक नया सिगरेट आया e-cigarette. Next you know about the alcohol abuse types and the effect of alcohol abuse. फिर anabolic steroid abuse types and effect. What is the anabolic steroid? You know? Anyone knows? There are 2 types of steroids. Anyone knows? Catabolic and anabolic. What is the difference between that two?
एक में एनर्जी कंज्यूम होता है और एक में एनर्जी फॉर्मेशन होता है। इसमें फॉर्मेशन होता है। कैटाबॉलिक में ब्रेकिंग होता है सब्सटेंसेस। Okay, if you see the anabolic and catabolic steroid, anabolic steroid we are using for body building. Okay, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जो यूज होता है दैट इज द एनाबॉलिक स्टेरॉइड। और जो कैटाबॉलिक स्टेरॉइड होता है, कैटाबॉलिक स्टेरॉइड वी आर यूजिंग फॉर बॉलिक स्टेरॉइड वी आर यूजिंग फॉर मेडिसिनल पर्पज। ठीक है, तो आफ्टर यू नो अबाउट दी हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज में यूज करते हैं। फिर उसके बाद ये कोई भी ट्रांसप्लांट वगैरह में यूज करते हैं, और यू नो अबाउट द इम्प्लांट वगैरह कुछ हम लोग ये करते हैं तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स। एंड लास्ट में देयर इज द एडोलेसेंस एंड ड्रग। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंस एंड ड्रग? जो एडोलेसेंस होता है इट इज मतलब अगर बोला जाए तो दिस इज अ काफी सेंसिटिव, मतलब मोस्ट सेंसिटिव एज ऑफ लाइफ इज द एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस से ही पता चल जाता है कि आप आगे जा करके कैसे इंसान बनने वाले हो। ठीक है, आप अच्छे इंसान बनने वाले हो, बुरे इंसान बनने वाले हो, कौन से इंसान बनने वाले हो। सो इट इज डिसाइडेड इन एडोलेसेंस स्टेज। तो हेंस एडोलेसेंस स्टेज इज अ टू सेंसिटिव फेज ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो उसमें हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं। 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, MBBS में एडमिशन चाहिए, ऊपर से अपना जो रिलेटिव्स रहते हैं उन लोगों का ये होता है कि मतलब कि अरे तुम्हारे बच्चे को MBBS नहीं मिल रहा है क्या, ये नहीं मिल रहा है क्या, पढ़ने में लग रहा है कमजोर हो गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, सो ये सब फेस करना पड़ता है अपने को एडोलेसेंस स्टेज में। ठीक है, सो इसलिए मोस्ट ऑफ पीपल्स इन एडोलेसेंस स्टेज दे मूव टुवर्ड्स द ड्रग्स फॉर द हालुसिनेशन इफेक्ट एंड अदर काइंड ऑफ द इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एडोलेसेंस एंड ड्रग। ओके, सो चालू करते हैं। व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ का डेफिनेशन उस दिन हम लोग ने किया था। The state of physical and mental well-being of an individual is called health. ऐसा सोशल भी साथ। टोटल वेलबींग। बस बस मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट। ठीक है, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आगे वाली लाइन भूल गए, बट नॉट merely absence of infirmity. disease। मतलब बहुत लोगों से आप पूछोगे ना कि व्हाट इज द हेल्थ, तो सबसे पहले यही बोला जाता था कि हेल्थ इज द absence ऑफ डिजीज। मतलब कि अगर किसी पर्सन में या किसी पर्सन बीइंग में अगर डिजीज नहीं है तो वो क्या है, ही इज हेल्दी पर्सन, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। पर धीरे धीरे अपने को पता चला कि अभी जैसे देखो क्या है, कभी डॉग लोग को हार्ट अटैक आता है? No. कभी किसी एनिमल को सुना अरे हार्ट अटैक से मर गया? नहीं। क्यों? एनिमल लोग को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? They don't have any tension. हाँ, सो क्या होता है कि मतलब कि पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ टेंशन। ठीक है, अभी हम कहीं और होते हैं पर सोचते किसी और के बारे में। हम लेक्चर में बैठे हुए हैं लैपटॉप के सामने पर हम सोच किसी और के बारे में रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, कहीं पे कुछ करके आया होगा, वो उसके बारे में सोचना, ये सोचना, वो सोचना। तो दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब चीजें काफी होती है। कल एक पर्सन आया था, उसको 99% अक्लूजन था, 99% अक्लूजन था इन RCA। सोचो 99% अक्लूजन, कितना एज था उसका? 30 ईयर। सो मतलब RCA राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, हार्ट पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। तो हार्ट में बताया था ना कोरोनरी आर्टरी दो होती है, एक राइट साइड में जाता है, एक लेफ्ट साइड में जाता है। तो उसके जो राइट कोरोनरी आर्टरी था उसमें 99% अक्लूजन था, मतलब हार्ट ब्लॉक था। उसको एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे तो उन लोग एंजियोग्राफी करके गए, प्लास्टी नहीं करवाए थे। अब पता नहीं क्या हुआ होगा। सो दीज आर द चांसेस। मतलब क्या हो रहा है, आजकल की लाइफ ऐसी होती जा रही है कि हम लोग ना तो फिजिकली फिट है, ना तो मेंटली फिट है, ना तो सोशली फिट है।
ठीक है। अगर आप देखोगे नाउ डेज आवर लाइफ, अभी कोरोना की वजह से हम लोग चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये कोरोना की वजह से तो हम बैठे बैठे क्या हो गए हैं, भोंदू हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। ठीक है, कुछ काम धंधा नहीं है। ठीक है, तो पहले जितना फिजिकल एक्टिविटी करते थे उतनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है क्या अभी? कुछ भी टाइप की No. फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। तो फिजिकली हम लोगों की जो कैपेबिलिटी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मेंटल, पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं। जॉब मिल रहा है क्या? जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है। तो जॉब नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, देयर इज अ मेंटल प्रेशर। स्कूल की फीस कम हुई क्या? स्कूल की फीस कम नहीं हुई। बच्चा कहाँ पे बैठा हुआ है? घर पे बैठा हुआ है। फिर भी बच्चे को क्या खरीदना है? मोबाइल। नहीं, तभी बच्चे को क्या खरीदना है? जूता खरीदना है। जूता पहन के ही बच्चा बैठेगा, वो भी जूता कहाँ से मिलना चाहिए? स्कूल से। सॉक्स कहाँ से मिलना चाहिए? स्कूल से। मतलब तुम बच्चे लोगों को जो है अपना हीरोगिरी सिखा रहे हो कि मतलब पढ़ा रहे हो? तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर। फिजिकली तो आदमी परेशान है ही, मेंटली भी क्या कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो मेंटल भी उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सोशल वेलबींग क्या होगा? अब एक बंदा है, उसका यार ऐसा बिजनेस चलता था, महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया वो निकालता था, बिजनेस ऐसा ड्रॉप डाउन हुआ, ऐसा धंधा ठप हुआ, तो कुछ बिजनेस ही नहीं है। अब कुछ बिजनेस ही नहीं है, वो बंदे ने क्या किया, अपने बच्चे का नाम कटवाया एकदम बड़े से, एकदम क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्कूल, तो मतलब बड़े बड़े स्कूल से ये नाम कटवा करके उसको ले जा करके कहाँ पे लिखवा डाला, बीएमसी स्कूल में लिखवा डाला। तो उसकी वजह से उसका जो सोशल ये था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। अब लोग ये नहीं सोच रहे हैं ना कि ये जो कोरोना है, तो उसके जो पैंडेमिक आया, पैंडेमिक इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज अ बिग थिंग, जिसके बारे में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। तो पैंडेमिक में अगर आप बच गए हो, जिंदा बच गए हो, अलाइव बच गए हो, आपका मतलब कि लाइफ नेचुरली चल रहा है, तो मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर यू। ओके। अब क्या हुआ कि वो बंदा जाता था पहले सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता था, फीस थी 1.5-2 लाख रुपया, पढ़ाते तो कुछ थे नहीं, जूता मोजा अच्छा अच्छा पहनाते थे, टाई वाई पहनाते थे, तो लगता था मेरा बेटा बहुत अच्छी जगह पढ़ने जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियली। इतने सारे बच्चों को हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, सब बोर्ड पढ़ाया हुआ है, तो मतलब कि लेकिन ऐसा कोई लगता नहीं कि मतलब कि हाँ इस बोर्ड से पढ़ा हुआ तो काफी टैलेंटेड है। अभी एक दिन गया था, मैं आईजीसीएसई बोर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा था, आईजीसीएसई बोर्ड का बच्चा था, उसको मैंने कुछ तो आरएनए के बारे में बोला। वो बंदे ने मेरे को बोला कि सर आरएनए मेरी बुक में है ही नहीं है। अरे मैंने बोला भाई नहीं है, पढ़ ले, कुछ तो कर ले। तो बोलता है कि नहीं सर आरएनए है ही नहीं, और सही में उसकी पूरी बुक खोज डाला, आरएनए नहीं मिला। वो बंदे ने बोला कि नहीं सर आरएनए है ही नहीं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जीसीएसई बोर्ड के बच्चे होते, 12th का बच्चा था। अभी क्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि कोई बोर्ड खराब नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को जितना भी ज्ञान मिलता है, सब ज्ञान बटोरते जाने का, कभी ना कभी वो ज्ञान काम ही आता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, फिजिकली भी जा रहा है, मेंटली भी जा रहा है, सोशली भी जा रहा है, तो सब वेलबींग क्या होता जा रहा है, ये हो जा रहा है। यू नो लास्ट मंथ में, लास्ट 1-2 महीने में वी गॉट अराउंड 10 to 12 पेशेंट हु गॉट सुसाइड। अभी सुसाइडल केस इतने ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लोगों के ऊपर इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, इतना ज्यादा सोशल स्ट्रेस है, इतना ज्यादा कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से स्ट्रेस आएगा ना, और लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोग उसमें क्या कर रहे हैं, सुसाइड करना चालू कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो दीज आर दी नॉट हेल्थ। अब वो क्या होते जा रहा है, इट विल कन्वर्ट इनटू द डिजीज। ठीक है, so health is what? Health is nothing but that is the state of complete physical, mental and social well-being, but not merely absence of disease. So health can be affected by, health is affected by genetic disorder. You know, genetic disorder can affect the health. Next, infectious disease. Infectious disease can affect the health. You know about the, अभी आपको अगर genetic disorder के बारे में जानना है तो you know, wait, I will write here. एक दो एग्जाम्पल लेते जाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर में किसी को हो गया है कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया है, किसी को पटाऊ सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, तो वो जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दैट आर दिस। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फेक्शियस में किसी को टाइफाइड हो गया है।
किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, ठीक है, किसी को कोरोना ही हो गया है। So these are the infectious disease. Sometimes the health is affected by change in life food style, ठीक है, फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज, हैबिट, ठीक है। तो इसमें से आप कौन से टाइप का फूड ले रहे हो, तो इट कैन मेक्स योर लाइफ बेटर, ठीक है, इट कैन वर्सन योर लाइफ ऑल्सो, ओके। वाटर कैसा है, तो यू आर टेकिंग अच्छा वाटर ले रहे हो कि अनहाइजेनिक वाटर ले रहे हो, तो देर इज अ चांसेस ऑफ यू बी सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड वगैरह। रेस्ट, एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। So to for the health you should be think positive. आपको जो सोचना है, you should think positive. You should be sociable, ठीक है। क्या होना चाहिए, सोशेबल होना चाहिए। आप देखते हो ना बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, बहुत सारे लोग एक्सट्रावर्ट होते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, मतलब उनके साथ अगर वो कुछ हो जाता है अपने शर्मिंदा। मन में, हाँ, वो अपने मन में दबा के बैठते हैं, किसी को बताते नहीं है, कुछ करते नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ज्यादा मेंटल प्रेशर बनता है, एंड दैट मेंटल प्रेशर दैट मेक्स अ प्रेशर ऑन योर हार्ट। तो ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज, ये काइंड ऑफ डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ये सब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाना चाहिए। कीप योर माइंड एक्टिव एंड लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। हमेशा अगर आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है तो मोबाइल में नहीं लगे रहना चाहिए। वी विल स्टडी समथिंग न्यू। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो यू शुड स्टडी अबाउट द जनरल नॉलेज ही पढ़ो, ठीक है। तो ऐसा प्रूफ हुआ है कि जितने लोग जनरल नॉलेज जितना ज़्यादा पढ़ते हैं वो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे अभी आपको एमबीबीएस करना है, तो अब मेरे को एमबीबीएस करना है तो मेरे को एमबीबीएस में ज्योग्राफी थोड़ी लगेगी। बट इफ यू नो ज्योग्राफी, सो आपका जो पढ़ने का तरीका होगा, समझने का तरीका होगा, चीजों को जानने का तरीका होगा, तो इट वुड बी बेटर देन दी अदर एमबीबीएस। अभी जैसे अगर आप ये बेल्ट देखोगे, उत्तर प्रदेश बिहार का बेल्ट देखोगे, तो उत्तर प्रदेश बिहार में जो औरतें होती हैं वहाँ पे काफी ज्यादा औरतों में कोलेसिस्टाइटिस पाया जाता है या कोलेलिथियासिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेलिथियासिस। अभी जो कोलेलिथियासिस है, अगर आपने एमबीबीएस किया और एमबीबीएस करने के बाद अगर आपने जनरल सर्जरी किया और अगर आपने या जीआई सर्जरी किया, तो मतलब कि विच इज द बेटर प्लेस फॉर यू। सो बिहार एंड उत्तर प्रदेश विल बी व्हाट बेटर प्लेस फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। वहाँ पे आपको ये टाइप के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे। सो कीप योर माइंड एक्टिव एंड लर्न न्यू थिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सरसाइज। यू शुड एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर, और इतना एक्सरसाइज करना चाहिए कि आपके बॉडी से पसीने आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब नीचे निकला, आधा घंटा कान में जाकर के हेडफोन लगा करके थोड़ा सा घूम के चले आया, पसीना तो हुआ ही नहीं, और एक्सरसाइज और टहल करके आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, और पूरा लिखना। इट इज अ complete state of physical, mental and social well-being, but not merely absence of disease. The health is affected by this, and you can maintain your health by this, okay।
ओके डन, चलें आगे। Yes. ओके सो अभी यहाँ पे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाना चाहता हूँ। सो वो सब पहले पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अभी देखो कोई भी डिजीज है तो हाउ यू आइडेंटिफाई द डिजीज? White symptoms. Symptoms. देखो उसके लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइन। और क्या देखते हैं हम लोग? सिम्टम। Symptoms. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स? Sign means what? What we can see. The features or character we can see, that is called as sign. And what is the symptoms? Patient tell us about it. Okay. Just example. Fever. Fever किस में आएगा? Symptoms. Fever किस में आएगा? Symptom. सिम्टम्स में। क्यों आएगा? अगर मेरे को फीवर है तो आपको पता चलेगा क्या कि सर को फीवर है? नहीं। नहीं पता चलेगा, ठीक है। मेरे को खांसी, आप लोगों को पता चलेगा खांसी है? Yes. अगर मैंने आपके सामने कफिंग नहीं किया तो? No. तो इट विल बी सिम्टम्स। पेन। पेन किस में आएगा? Symptom. Okay, so these are the things called as the symptoms. साइन में क्या आएगा? जैसे कुछ लगा है तो Swelling. Swelling, redness. स्वेलिंग, हाँ स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, पैचेस हो गया, ठीक है। स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गया, पैचेस हो गया, ठीक है। और कुछ स्पॉट्स हो गए, ठीक है। ओके, वाइट स्पॉट्स हो गए, ठीक है। acne. एक्ने हो गया, ठीक है। और रिंग वॉर्म हो गया। So these are the signs what you can see. मतलब पेशेंट आया, पेशेंट में आपने ये सब देख लिया तो आपको लगा कि अरे इसको ये चीज है तो ऐसा चीज हो सकता है। जैसे कोई आया वो एकदम खुजली उजली कर रहा है, खुजली हो रही है उसको, मतलब ईचिंग हो रहा है, तो ईचिंग किस में आएगा? ईचिंग कमिंग इन Symptoms. सिम्टम्स में, ठीक है। अब वो जहाँ पे ईचिंग कर रहा है दैट एरिया बिकम सो ड्राई, इट लुक्स लाइक whitish समथिंग कम आउट फ्रॉम दैट, रैशेस वगैरह, तो वो मेरे को दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइन, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? आपने ईचिंग को सिम्टम में लिखा है सर? हाँ, अभी मेरे को इचिंग हो रहा है, अगर मैं इचिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब खुजली नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा मेरे को इचिंग हो रहा है। पर सर साइन भी आएगा ना itching, कैसे साइन में आएगा? तब रेड होगा, कुछ तो होगा ना। अरे अगर इचिंग साइन में, अभी मैं भी सर पकड़ के बैठा रहूंगा तो मेरे को दर्द हो रहा है, आपको पता चलेगा, तो पेन भी तो साइन में आना चाहिए ना। हाँ वो तो ईचिंग इज व्हाट? ईचिंग मतलब कि वो आपको हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक आप वो चीज करोगे नहीं, मुझको दिखाई नहीं देगा ना। हाँ अंडरस्टूड? साइंस और सिम्टम्स का साइन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है यू शुड नॉट अज्यूम, ठीक। और सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट को हो रहा है, पेशेंट टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। जैसे पेशेंट आया मेरे पास, मेरे को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ना बुखार हो रहा है और 3-4 दिन से ना थोड़ा सा पेट में दर्द जैसा लग रहा है और मेरे को ना लूज मोशन भी 1-2 दिन से स्टार्ट हो गए हैं और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाता हूँ तो उल्टी जैसा लगता है, ठीक है। इतना उसने बोला। सो आई विल सी द एब्डोमेन ऑफ द पेशेंट
और एब्डोमेन देखा तो एब्डोमेन में रेडिश रेडिश स्पॉट्स वगैरह दिखा है, तो वो जो रेडिश स्पॉट मेरे को एब्डोमेन पे दिख रहा है वो क्या हो गया, दिस इज द साइन साइन। और बाकी का जो सिम्टम्स उसने बताया वो क्या था, सिम्टम्स था। सिम्टम्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो साइन और सिम्टम्स को कॉम्बिनेशन करके एक डिजीज बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर मेरे को ट्रीटमेंट देना है, दैट इज कॉल्ड द डायग्नोसिस। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. ठीक है। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे आएगा डिजीज। सो व्हाट इज द डिजीज? डिजीज इज नथिंग बट दैट इज द ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, है ना। दिस इज द ग्रुप सर ऑफ, वीकनेस भी सिम्टम्स में ही आएगी ना? हाँ, दिस इज द ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखो तो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, टाइफॉइड डिजीज है, एड्स नहीं आएगा। उसके बाद डेंगू डिजीज है, कोरोना डिजीज है। कोरोना मतलब इसको कोविड बोलते हैं ना, कोविड-19 नाम है इसका। तो ये क्या है, दीज आर द डिजीज। ओके, हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। ओके, नहीं सर, कैंसर बोल रहा था वहाँ पे, वो भी आएगा क्या? हाँ वो भी उसी पे आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर का जो है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? syndrome. So what is the syndrome? Syndrome is also is called as what? That is a group of signs and symptoms. लेकिन क्या होता है कि sometimes if you see the अपना syndrome, तो syndrome is nothing but it is also a group of disease. तो उसमें काफी सारे disease होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is also called as syndrome. क्या बोलते हैं? syndrome. जैसे एड्स अगर आप देख लो तो एड्स क्या है? एक्वायर Immunodeficiency. सिंड्रोम। हाँ, तो ये जो सिंड्रोम है, तो ये जो सिंड्रोम्स होते हैं तो उसमें भी काफी सारे डिजीज मिलते हैं, लेकिन इसमें सिंड्रोम्स में अपने को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे ही सिंड्रोम्स ये मिलते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो, सिंड्रोम इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ साइन and symptoms. It is also group of signs and symptoms. ठीक है, and ये क्या होते हैं? That are the typical illness. ये क्या होता है? This is a typical illness. These are Typical illness. these are Birth से ना मतलब? हाँ, बर्थ से भी होता है, बाद में भी होता है। ठीक है, these are the typical illness, मतलब ये सब बाकी सबसे अलग होते हैं। बाकी सबसे अलग होते हैं तो मतलब इनके क्योर होने के चांसेस काफी ज्यादा ये होता है। ठीक है सर, वैक्सीन लेने के बाद फीवर आना कंपलसरी है? अगर फीवर आ रहा है तो इट इज गुड फॉर योर बॉडी, मीन्स योर बॉडी गिव द इम्यून रिस्पॉन्स विद दैट वैक्सीन। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ठीक है, तो अब यहाँ का एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे आपको हो गया जैसे एड्स हो गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, कुछ टाइप्स के ये हैं। जैसे कुछ लोगों में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, अनीमिया नहीं, अनीमिया डिजीज में आएगा। ठीक है, कुछ लोगों में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया। सर क्रोन्स किस में आता है? क्रोन्स डिजीज है, क्रोन्स इज अ डिजीज, तो इट इज अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो अगर आप आईबीएस देखोगे तो आईबीएस इज व्हाट, दैट इज अ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पर क्रोन्स डिजीज अगर आप देखोगे तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू व्हाट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू स्टमक, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है क्रोन्स डिजीज। ठीक है, वो डिजीज नहीं आएगा। फिर फीमेल्स में आपको देखने को मिलता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम,
तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा PCOS और PCOD, दैट इज व्हाट PCOS। Yes. ठीक है, PCOS इसमें आता है, PCOD इसमें आ जाएगा। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो जब तक वो डिजीज में रहता है तब तक उसको ठीक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं।